अलग होते हैं। अच्छा, गाड़ी की कंपनी भी जो गाड़ी निकालती है या कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट निकालती है, उनमें सभी में अंतर होता, भेद होता या नहीं होता? अच्छा, परमात्मा यदि अलग अलग होते तो बोलो उन्हें भी अंतर रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था? अरे बोलो तो सही। भगवान अलग अलग होते, बोलो वो भी अंतर रखते। जहां हिंदुओं के भगवान ने आंखें लगा दी, अच्छा ईमानदारी से बता, मुसलमान का वहां लगाता क्या? नहीं लगाता। वो तो वैसे भी नहीं लगाता, वो तो वैसे भी नहीं लगाता, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी टोपी लंबी होगी तो उनकी टोपी। पहली बात तो ये है कि भगवान और मोबाइल में दो अलग चीज़ें हैं। सही है भाई, मोबाइल जो है वो इंसान बनाता है, सही है। और मोबाइल किसने बोला एक जैसे होते? कुछ मोबाइल होते कीपैड वाले, कुछ मोबाइल पूरे टच होते, कुछ मोबाइल में स्क्रीन के बीच में एक बटन, नीचे बटन दिया हुआ होता था पुराने एंड्रॉइड के अंदर। मोबाइल तो अलग अलग होते हैं, इसमें कार भी अलग अलग होती है, कोई फर्स्ट जनरेशन होती है, कोई सेकंड जनरेशन होती है, कोई थर्ड जनरेशन होती है, अलग अलग फीचर्स के साथ। किसी में पावर स्टीयरिंग, किसी में पावर विंडो होता है। लेकिन इंसान जब से बना है वो दो आंख, दो ये नोस्ट्रिल, दो कान, दो टांगे, दो हाथ लेके पैदा हुआ है भाई। उसमें आज तक कोई चेंजेस नहीं आई। है ना? आपके दाढ़ी मूछ है तो उन्होंने सोचा अच्छा तुम दाढ़ी मूछ रखते इसलिए हम एक चीज को हटा देते हैं। उन्होंने अपनी मूछों को हटा दिया, बोले तुम्हारे जैसा हमें रहना ही नहीं है। किसने बोला भाई दाढ़ी मूछ तो हमारे यहाँ पे होती है, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई दाढ़ी मूछ कुछ नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ तो सर पे एक बाल होता है, अपना दुम लटकी हुई होती है भाई। आप हाथ कैसे धोते और वो हाथ कैसे धोते ही ऐसे धो? भाई मुसलमान तो 5 टाइम हाथ धोता है, तुम लोग तो महीने महीने तो नहाते नहीं हो, पानी से तुम दूर भागते हो, ऐसा लगता पोड्री हो। ही आपके घर रोटी जो बनती है वो सीधे तवे पर बनती है, उनके घर में जो रोटियां बनती है बोलो उल्टे तवे पर रोटी बनती है। आप ये कब हुआ भाई? उल्टे तवे पे और सीधे तवे वाला ये कब हुआ भाई? ये बुढ़िया मेरे ख्याल में गाय का मूत जो है ना, इसने उसमें साइसेलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड डाल के पिया है, जब ही इसका दिमाग जो है ना फ्री हुआ हुआ इस टाइम। आपकी रोटी छोटी होगी, उनकी रोटी वो सब आपसे विपरीत काम करते हैं। आपका पजामा, अगवानी की रोटी इतनी बड़ी होती है भाई, सही है, और अजरबैजान या ताजिकिस्तान की इतनी बड़ी रोटी होती है। फिर नीचा होगा तो उनका पजामा ऊंचा होगा, वो तुमसे उल्टा। पजामा तुम्हारे में कहां से आ गया? पजामा तो मुसलमानों की देन है भाई, पजामा तो मुसलमानों की देन है। पहली टाई बनाने वाला भी मुसलमान ही था भाई, जो तुम पहनते हो। तुम लोग तो धोती वाले थे भाई, क्योंकि तुम्हारी जो औरतें वो भी फीमेल की धोती पहन के घूमती थी। साड़ी क्या है? फीमेल वर्जन है धोती का। मर्द तुम्हारे कौन सा? तुम्हारा भगवान पजामे में घूमता था, चलो बताओ मुझे। सारे भगवान नंगे थे नहीं थे? राम कलुआ वो भी धोती बांध के घूमता था यूं करके। सारे तो भगवान धोतियों में घूमते थे भाई। वो शिव जो था वो कटेल वाला, अबे भाई वो हार्पिक की बोतल वो तो सिर्फ नीचे का ही पहनता था, वो तो जंगली था। वो जंगल में नहीं, आपने अक्सर देखा होगा जंगली लोगों का कॉस्ट्यूम जो होता है, नीचे की चड्डी होती है, वो ही पहन के घूमता था। पर मैं एक बात कहा करती हूँ, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम हाथ धो मत धो, पजामा नीचा पहनो ऊंचा पहनो ना पहनो, रोटी छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। और सुनो, हम मुंह से खाते हैं, तुम कहीं और से खा करके दिखा दो। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये किसके में है? इसका यहां से पता चलता तो फिर परमात्मा भी बोलो एक है या अनेक है? एक परमात्मा, हिंदुओं का भी वही भगवान है, मुसलमानों का भी वही भगवान है। मुसलमानों को भी उसी भगवान ने बनाया। यदि हाथ में होता तो जैसे मैंने बताया, भगवान ने नहीं भाई, अल्लाह ने बनाया है। तुम्हें भी बनवाया, बस तुम्हारे और जैसे एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए हो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो ना, इसमें आपकी गलती है। इसी तरह अगर आप काफिर घर में पैदा हो गए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको रिसर्च करनी होगी, आपको इस दुनिया में भेजने का मकसद यही था। लेकिन अगर आप वही मूर्ति पूजा कुफराना तरीके से काफिर मर गए तो ये आपकी गलती है भाई। तो अपना मॉडल चेंज करते जरूर। जहां मुसलमान के ने हाथ लगा, यहूदी का कुछ और लगा देता, पारसी का कुछ और यहूदी क्रिश्चियन मुसलमान ये सारे एक को ही मानते हैं भाई,
इनको तू कहाँ अपने साथ मिला रही है? लगा देता, लेकिन आप सारे भूमंडल पर घूम जाइए, नस्ल में तो भेद मिल जाएगा, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में भेद मिलने वाला। लेकिन लोग तो बड़े सातिर दिमाग के होते हैं ना। एक व्यक्ति खड़ा होता और खड़े होकर के कहता जी शक्लें तो अलग अलग हैं। आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के भजनोपदेशक पंडित नरदेव जी कहा करते यदि शक्लें अलग अलग ना होती तो मालूम है क्या होता? आप सबकी कमर के पीछे एक एक नंबर प्लेट लगी होती पहचान के लिए। बोले होती कि नहीं होती? 714। चलो भाई 714 सीता 314 और सब नहीं 14 ही 14। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुरान में 1400 साल पहले बता दिया था कि इंसान की निशानी उसके थंब अंगूठे में रख के भेजिए। सही है, ये अल कुरान ने बताया था। उसके बाद साइंस ने तहकीक करी, उसके बाद आज आप दुनिया में कहीं जाओ, थंब से आप स्कैन हो जाओगे। आपने कोई क्राइम भी करा होगा, चेकिंग चल रही होगी, थंब लगाओगे, फिंगरप्रिंट्स जिसको बोलते हैं, आप इससे पकड़े जाओगे कि नहीं भाई तू वही है। तू बेशक शक्लें चेंज कर, कुछ भी कर, इस उंगलियों, इस 2 थंब से पकड़ा जाएगा। ये कुरान में 1400 साल पहले बता दिया था। उसके बाद साइंस ने तकरीबन 200 या 150 साल पहले डिस्कवर करा है और आज इसमें अमल दरामद हो रहा है। नंबर प्लेटों का नहीं भाई, निशानियां अंगूठे में रखी है। इसका बेटा 511, इसका बेटा 618, इसका बेटा बोलो होता कि नहीं होता? ये तो परमात्मा ने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है। अच्छा, फिर राम के जो 5 बाप थे उसकी नंबर प्लेट कैसे बनती भाई? सबका कंट्रीब्यूशन था ना कौशल्य के ऊपर, तो 5 बंदों का कंट्रीब्यूशन था जिसके चक्कर में राम पैदा हुआ। तो राम की नंबर प्लेट तो बहुत लंबी होती भाई, मतलब उसकी नंबर प्लेट तो ये होती कि 0 314 1714 7714 क्योंकि भाई 5 बंदों की नंबर प्लेट में से अगर 2-2 नंबर लोगे तो यही नंबर बनेगा। उसने धर्म की व्यवस्था दे करके नहीं कहा तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, सिख ईसाई जैनी पारसी यहूदी बन जाओ। परमात्मा ने क्या कहा? धर्म की व्यवस्था दे करके मन और भाव तू क्या बन? मनुष्य बन। और मनुष्य बन के क्या कर? आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी धन संपत्ति को कोई ले जाए तो ईमानदारी से बताओ, कोई चाहता मेरी धन को कोई ले जाए, मेरी संपत्ति को कोई ले जाए? तो फिर मैं भी किसी की लेने की मनसा ना करूं। कोई नहीं चाहता मेरी गर्दन पर छुरी चले, बकरा भी नहीं चाहता जी मेरे गर्दन पर छुरी चले। उसको भी मालूम पड़ जाता मुझे काटने के लिए ले जा रहा है, वो भी खींचता है। इससे ये पूछे, ये भी नॉन बायोलॉजिकल लग रही है कि जिस तरह की ये बातें कर रही है ना, ये भी मोदी, ये राम का दूसरा सीता का अवतार आ गई है कोई। बकरे के अंदर दिमाग होता है भाई? दिमाग होता है क्या? ह्यूमन ब्रेन होता है क्या? उसमें अगर होता, फॉर एग्जांपल अगर बकरे में दिमाग होता, उसको पता लग जाता है, उसमें इतनी अकल होती है, तो फिर बकरा जो है ना वो जब बड़ा होता है वो अपनी माँ पे भी, बकरे की माँ, वो नहीं बोलते बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, वो आप लोग किसी और टर्म में लेके जाते, लेकिन जब ये एग्जांपल बनी तो वो इस मामले पे थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो इन जानवर में दिमाग नहीं होता है, सही है। अगर दिमाग होता तो जानवरों के पुलिस स्टेशन बने होते जिसमें SHO, IO, उसके बाद अदालत जहां पे जानवर को पेश करा जाएगा, उनकी अदालतें भी होती। वो इस वजह से बरी हो समय, आपको एक इंसान टक्कर मार दे, आप मर जाओ, आप पे जेल हो जाएगी। सही है भाई। अगर आप भाग गए तो हिट एंड रन का केस है, लेकिन अगर आपको एक गाय टक्कर मारती है और आप निकल जाए तो ऊपर, गाय का क्या करोगे? क्योंकि सबको पता है कि गाय में दिमाग नहीं है, जानवर में दिमाग नहीं है। तो इसने पता नहीं कौन सा पेशाब, ये गाय का नहीं लग रहा है मुझे, ये मुझे गाय और बकरी का पेशाब मिक्स लग रहा है जिस तरह की बातें कर रही है भाई। तो जब तुम नहीं चाहते तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता, तुम भी किसी की गर्दन पर छुरी मत चलाओ। हम तो भाई चलाएंगे, सीधी सिंपल बात है, बीफ खाएंगे, क्योंकि बीफ में जो जायका वो दुनिया में किसी में नहीं है भाई। गाय माता 33 कोटि जिसके अंदर समाते, ज्यादा मजा है। गाय खाएंगे, बकरे खाएंगे, बकरी खाएंगे, और अगर तुम लोग ज्यादा होशियार बनोगे तो वो तो है जानवर, उसको खा लिया जाता है, तुम्हें जाया करके भी फेंक देगी। तुम चाहते तुम्हारी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी दृष्टि से ना देखे तो तुम भी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि से मत देखो। अरे इसी का नाम तो, ये इनडायरेक्टली इसने ब्रह्मा पे टोंट मारा है
द्रुपति पे टोंट मारा है, द्रुपति ने टोंट मारा है, 4 भाइयों पे टोंट मारा है, रुक्मणी ने कृष्णा पे टोंट मारा है। सही है भाई। तो ये इन्होंने टोंट मारा है एक दूसरे के भगवानों, क्योंकि इनकी कहानियों से रिलेटेबल हो रही है। धर्म है, और जो व्यक्ति धारण कर लेता है उसी को क्या कहते हैं जी? श्रेष्ठ कहते हैं, उसी को आर्य कहते हैं। आर्या भाई, प्रयास आर्या।